हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश कुमार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान ग्राम सेवक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि ग्राम सेवक की वैकेंसी भी क्रैक कर सके, क्योंकि ग्राम सेवक वैकेंसी और पटवारी की वैकेंसी का सेम सिलेबस है। सिलेबस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आज हम यहाँ टोटल बात करेंगे ग्राम सेवक वैकेंसी में कितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सभी की कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि आपके पास में कितनी पोस्ट है। राजस्थान ग्राम सेवक वैकेंसी के लिए टोटल आपके पास में 3,896 पोस्ट है, 3,896। इसमें से आपकी नॉन टीएसपी के लिए सीट है 3,222, टीएसपी के लिए आपके पास सीट है 674 सीट है। तो यहाँ टीएसपी एरियाज कौन कौन से होते हैं? टीएसपी एरियाज में जो फुली टीएसपी एरिया आते हैं, जो कंप्लीटली टीएसपी है, ये है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। पार्शियली टीएसपी में आते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही और पाली। ये जिले आते हैं पार्शियली, यानी इनका कुछ क्षेत्र टीएसपी में आता है, कुछ क्षेत्र आपके नॉन टीएसपी में आता है। तो यहाँ आपके पास कंप्लीट है कितनी पोस्ट है, कितनी टीएसपी में और कौन सी नॉन टीएसपी में। नेक्स्ट में यहाँ बात करता हूँ क्वालिफिकेशन। तो ग्राम सेवक वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के लिए लाइक जैसे RCIT होना चाहिए। RCIT कंप्लीटली प्रेफर करेगा इन सभी राजस्थान की वैकेंसीज के लिए। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, फाइनल ईयर स्टूडेंट आल्सो एलिजिबल। कोई यदि फाइनल ईयर में है, जैसा सपोज कीजिए कोई बीएससी कर रहा है, बीएससी डिग्री में थर्ड ईयर में है, तो थर्ड ईयर स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली बीए वाले भी और इसी प्रकार बीकॉम वाले भी। तो कोई भी यदि डिग्री कोर्स कर रहा है तो उसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे एज की। तो इस वैकेंसी के लिए आपके पास एज कितनी रहने वाली है? एज होगी इसके लिए 18 ईयर आपके लिए मिनिमम होगा, 40 ईयर आपके लिए मैक्सिमम होगा। ये वैकेंसी काफ़ी सालों से नहीं आई है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट को और भी बढ़ाया जा सकता है। इसको 42 ईयर किया जा सकता है या 43 ईयर किया जा सकता है। साथ ही रिजर्वेशन होगा, एज रिलैक्सेशन भी होगा। एज रिलैक्सेशन में आपको ओबीसी कैटेगरी हो गया तो 2 साल का, इसी प्रकार सिमिलरली ST SC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट में बात करूंगा सैलरी। तो सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी कितनी होगी? तो ग्राम सेवक की सैलरी 7th पे कमीशन जो वर्तमान में चल रहा है, ग्राम सेवक का ग्रेड पे होता है 2400 रुपये, पे बैंड होता है 5,200 से 20,200 और लेवल 6 की वैकेंसी है। पटवारी की वैकेंसी होती है लेवल 5 की, लेकिन ग्राम सेवक की वैकेंसी होती है लेवल 6 की वैकेंसी है। नेक्स्ट में बात करता हूँ प्रोबेशन पीरियड में आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो आपकी लेवल 6 के अकॉर्डिंग होगी 15,100 रुपये आपकी प्रोबेशन में सैलरी होगी। इसमें से 10% आपका NPS काटा जाएगा। यदि आपका 10% NPS काटा जाता है तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी प्रोबेशन पीरियड में? 10% ऑफ 15,100 रुपये का हो जाएगा 1,510 रुपये। नेट सैलरी आपको मिलेगी 13,590 रुपये। 15,100 आपका हो जाएगा प्रोबेशन में सैलरी, 1,510 रुपये आपके कट गए NPS के, तो 13,590 रुपये आपकी हो जाएगी इन हैंड सैलरी प्रोबेशन पीरियड में। यदि मैं यहाँ बात करूँ आफ्टर प्रोबेशन, आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाता है 2 ईयर का, फिर आपको कितनी सैलरी यहाँ मिलेगी? तो आफ्टर प्रोबेशन आपकी सैलरी होगी लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 21,500 रुपये, 21,500 रुपये। लेवल 5 में जैसे पटवारी की होती है लेवल 5 के अकॉर्डिंग 20,800 रुपये होती है, लेकिन यहाँ ग्राम सेवक का लेवल 6 है तो 21,500 आपको बेसिक सैलरी होगी। DA होगा आपका 17%। तो प्रेजेंट टाइम में तो 17% ऑफ 21,500 का कितना हो गया? 3,655 रुपये। आपको HRA दिया जाता है 8% या 16%। 16% आपको दिया जाता है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। इन सिटीज में यदि आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको यहाँ पे HRA दिया जाएगा 16%। तो 8% के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 1,720 रुपये या 16% के अकॉर्डिंग हो जाएगा 3,640 रुपये
आपकी बेसिक सैलरी से 8% और 16% HRA दिया जाता है। हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है 1500 रुपये। ग्राम सेवक को एक HDA मिलता है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस 1500 रुपये। तो अब मैं यहाँ बात करता हूँ आपकी ग्रोस सैलरी कितनी हो गई। तो आपकी यहाँ पे ग्रोस सैलरी हो जाती है 21,500 आपका बेसिक, 17% DA, 16% के अकॉर्डिंग मैंने HRA कैलकुलेट किया है, 1500 रुपये आपका हार्ड ड्यूटी अलाउंस, टोटल हो गए 30,295 रुपये। अब आपका आएगा 10% NPS। 10% NPS हमेशा करता है बेसिक सैलरी का प्लस आपके DA का। तो बेसिक सैलरी 21,500, DA हो जाएगा 3,655, तो इनका 10% NPS काटने पे बनेगा 2,516 रुपये। तो अब ग्रोस सैलरी कंप्लीट हो गई, 30,295 आपकी ग्रोस सैलरी होगी, 10% NPS की होगी 2,516 रुपये। अब आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 30,295 ग्रोस, 2,516 आपके NPS के, तो 27,780 रुपये आपको इन हैंड सैलरी। एक डिडक्शन आपका और होता है SI डिडक्शन। SI होता है आपका स्टेट इंश्योरेंस, इसके आपको 500 रुपये काटे जाते हैं। तो यदि आपको इसके 500 रुपये काटे जाएंगे तो फिर आपको इन सैलरी कितनी मिलेगी, ये मिलेगी 27,200 रुपये। तो ग्राम सेवक की जो आफ्टर प्रोबेशन फर्स्ट मंथ सैलरी होती है, ये होती है 27,200 रुपये आफ्टर प्रोबेशन, 2 साल के पीरियड के बाद की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में आपका रहने वाला है, आपकी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड जनरल नॉलेज। जो पटवारी का नोटिफिकेशन आया है सिलेबस का, सिमिलर सिलेबस आपका ग्राम सेवक का रहने वाला है। ये आपको मैंने बेसिक जानकारी दी है नोटिफिकेशन आने से पहले। जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या करना होगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, कितनी वैकेंसीज होगी, दोबारा से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अभी ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी है कि जल्दी आपकी वैकेंसी आएगी, लग जाइए आप तैयारियों में। और जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ग्राम सेवक की वैकेंसी भी आप क्रैक कीजिए। तो दोस्तों, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मोस्टली सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इट्स माई न्यू चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।